स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर धारा 498 ए का झूठा मुकदमा किया है, अगर मुकदमा सच्चा है तो फिर आप इस वीडियो को आपको देखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर मुकदमा झूठा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसी होंगी जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप ऐसी परिस्थिति में किस किस धाराओं के अंतर्गत अपनी पत्नी के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर आप काउंटर केस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप काउंटर केस करिए, इन सारी धाराओं का बारे में आपको बताए जाने का मतलब यह है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब भी जरूरी नहीं है कि जितनी धाराएं इसमें बताई जा रही हैं उन सारी धाराओं का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो कि आपके केस पर डिपेंड करता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि एफआईआर की कॉपी पढ़ी जाने के बाद ही आपको बताई जा सकती है, क्योंकि एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि निकालने पड़ते हैं। अगर आप अपनी कोई जानकारी देते हैं और जानकारी आधी अधूरी है तो उसके बेस पे अगर हम आपको कुछ भी बताते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें सही हो जाएं, क्योंकि जानकारी हमें भी कम है। अगर आपने अपने केस के बारे में सही से नहीं बताया है तो आप अपने केस की पहले आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए और स्टडी करने के बाद आप देख लीजिए कि इसमें से इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं तो कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि आपके केस में भी फिट बैठ रही हैं। अगर फिट बैठती हैं तो आप एक बार अपने एक किसी भी आप लॉयर से आप एक बार संपर्क कर लीजिए और उनसे आप उसके बारे में फिर आप बैठ के डिस्कस कर लीजिए और उनसे थोड़ी बहुत राय कर लीजिए, राय ले लीजिए। उसके बाद फिर आप काउंटर केस करिए। सबसे पहला तो ये होता है कि जब भी इस तरह के कोई केस होते हैं तो अक्सर ये देखने में आता है कि जो पत्नी के पक्ष वाले होते हैं वो पति के घर वालों के साथ गाली गलौज करते हैं या पति के साथ ही गाली गलौज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप धारा 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत काउंटर केस कर सकते हैं। दूसरा फिर आता है कि अगर पैसों की डिमांड की जा रही है, जैसे कि जब मुकदमा होता है तो क्या होता है कि पत्नी की साइड के लोग क्या करते हैं कि पैसों की डिमांड करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इतना रुपए दे दिया जाए तो हम मामले को वापस ले लेंगे, हम केस को वापस ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप काउंटर केस कर सकते हैं आईपीसी की धारा 383, 384 के अंतर्गत 384, 383, 384 के माध्यम से आप काउंटर केस कर सकते हैं अगर आपसे पैसों की डिमांड की जा रही है। तीसरा है कि अगर आपको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और आपके पास ये पूरा प्रूफ है कि आपके ऊपर जो भी मुकदमा किया गया है वो झूठा है, तो आप काउंटर केस कर सकते हैं धारा 389 के अंतर्गत, 389 के अंतर्गत आप काउंटर केस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि अगर आपके गेट पर आकर के गाली गलौज किया जा रहा है या हंगामा किया जा रहा है पत्नी के घर वालों के द्वारा, या कभी कभी ये भी देखा जाता है कि पत्नी भी थोड़ा सा कुछ होता है और पत्नी घर के बाहर निकल करके गेट पर जाकर के पूरा हंगामा कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आप धारा 499 और धारा 500 के अंतर्गत आप मानहानि का काउंटर केस कर सकते हैं। उसके बाद फिर पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपको इतना ज्यादा, आपको जो मेंटल प्रेशर है इतना ज्यादा दे दिया जा रहा है कि आत्महत्या करने के लिए आप विवश हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये भी काउंटर केस कर सकते हैं कि आपको आत्महत्या करने के लिए विवश किया जा रहा है। उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि अगर आपके साथ हाथापाई होती है या मार पिटाई होती है तो इसके लिए आप आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत काउंटर केस कर सकते हैं। और अगर इंजरी ऐसी है जो कि बहुत ही सीवियर नेचर की है, मतलब जो मारपीट हुई है उससे आपको बहुत गहरी चोट आ गई है, तो आप 325, 326 के अंतर्गत आप काउंटर केस कर सकते हैं। फिर सातवां पॉइंट ये होता है कि अगर वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है और वाइफ क्या करती है कि बिना बताए कुछ सामान लेकर के चली जाती है, मतलब कि आपको पता नहीं है और आपके घर से कुछ चीजें गायब हैं, तो ऐसी स्थिति में आप धारा 379, 380 के अंतर्गत आप सामान की चोरी का आप काउंटर केस कर सकते हैं। इसके बाद आप धारा 406 का भी यूज कर सकते हैं काउंटर केस करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो धारा 406 है उसका यूज केवल पत्नी के द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धारा 406 ये कहती है कि अगर आप विश्वास करके अपनी कोई चीज किसी को देते हैं, आपने विश्वास के साथ अपनी कोई चीज किसी को दी है और फिर आपके मांगे जाने पर वो चीज आपको वापस नहीं मिल रही है,
तो ऐसी स्थिति में आप धारा 406 के अंतर्गत केस कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। तो ये कुछ धाराएं हैं जिसके अंतर्गत आप काउंटर केस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप इनमें से आप किसी भी धारा के अंतर्गत अगर आप काउंटर केस करते हैं तो उस बात का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपको अपनी बात को साबित करने के लिए पूरा प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और बिना प्रूफ के अगर आप जाते हैं, जाकर के काउंटर केस करते हैं, तो आप उस मुकदमे को हार जाएंगे। और अगर आप एक बार इस तरह के काउंटर केस जो आपने किए हैं, आप अगर उस मुकदमे को हार जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ये होगा कि आपका जो केस है, जो आपकी पत्नी ने केस किया था, वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपने जो केस किया है वो कमजोर हो जाएगा। और तब ये चांसेस होंगे कि आप दोषी माने जाएंगे, क्योंकि आपने जो काउंटर केस किया आप उसका प्रूफ नहीं दे पाए, आप उस बात को साबित नहीं कर पाए कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। तो आप जब भी काउंटर केस करिए तो पहले पूरे सबूत इकट्ठे करिए और सबूत इकट्ठे करने के बाद आप जाकर के काउंटर केस करिए। और ये भी जरूरी है कि काउंटर केस करने के पहले आप अपने वकील के साथ बैठ करके एक बार पूरे केस पर डिस्कस कर लीजिए। पूरी केस हिस्ट्री आपके वकील जब एक बार पढ़ लेंगे तो वो आपको अच्छे से नॉलेज उस बात की दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए या आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा, इससे आपको जो भी जानकारी मिली है वो आपके किसी काम आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमें वीडियो बनाने चाहिए। अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।